ना हो रही है उस पे क्या कहना है जनता का? नमस्कार, आपका नाम? देखिए, मैं दरभंगा से हूँ, बिहार से। अब देखो, विपक्ष का सारा दोहरी चरित्र वापिस आ रहा है। जो आज तक चिल्ला रहा था, जो भारतीय जनता पार्टी ने धर्म की राजनीति कर रहा है, जाति की राजनीति कर रहा है, उससे हट के खुल के बाहर आ गया। और नीतीश कुमार ने अपना दोहरी चरित्र वापिस जनता के सामने रख दिया। किस तरीका से धर्म की राजनीति और धर्म की और जात की राजनीति करना शुरू कर दिया है। इलेक्शन नज़दीक आ रहा है और इसमें जातिगत जनगणना शुरू करवाने के कम से कम तो प्रयास बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन बीते इनको 35 साल में जाति जनगणना कराने का टाइम नहीं मिला। जो अब इलेक्शन के आते नज़दीक आते ही जाति जनगणना करने का आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, जबकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों उसको निष्कासित कर दिया कि भाई ऐसे जनगणना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाति का बात है। हो सकते आने वाले समय जातीयता दंगा भी होगा इसमें। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि बिहार के बेरोजगार बंदे को काम दो, कोई फैक्ट्रियाँ लगवाओ, जो फैक्ट्रियाँ बंद है उसमें रोजगार दो। आपको इतना टाइम है कि जाति जनगणना करवाओ। आपको शिक्षा देने के लिए टीचर नहीं है, आपके पास कोई स्टाफ ब्लॉक में नहीं है, और जाति जनगणना करवाने के लिए आपको टीचर भी अवेलेबल हो जाता है, आपके पास स्टाफ भी अवेलेबल होता है। और शायद हमें लग रहा है, अभी गांव गया था पिछले महीने में भी, और आज तक कोई जाति जनगणना करने के लिए कोई आज तक घर पे आया ही नहीं। जो सत्य बात यह है ग्राउंड पे। और काफी यार दोस्त भाई बंधु रिश्तेदारों से पूछे तो बोला यार कोई जाति जनगणना करने के लिए आया ही नहीं। तो आपके हिसाब से फर्जी है क्या? वो तो बिहार की जनता से पूछिए जो फर्जी है, वो स्पष्ट जनता खुला। आप भी बिहार की जनता है ना? मैं दरभंगा से आता हूँ, बिहार से, मिथिलांचल की जनता हूँ, और वहाँ से। मिथिलांचल बिहार नहीं है क्या? मैं तो कह रहा हूँ बिहार में एक जगह पड़ता है मिथिलांचल, ठीक है, जैसे भोजपुरी ऐसे। तो स्पष्ट से खारिज कर दिया गया है, राज्य का स्पष्ट खारिज कर दिया है परिवार से, यार दोस्त से, जो कोई जनगणना करने के लिए आया ही नहीं था। तो जाति जनगणना से विकास होएगा? जाति जनगणना करने का एक मकसद है, क्योंकि पीठ पे इलेक्शन आ रहा है, कुछ तो बटुआ में पैसा चाहिए, पीछे से पैसा भी खत्म हो रहा है, तो 500-700 हज़ार करोड़ रुपये जो झूठ जाए और फिर इलेक्शन चुनाव लड़ना शुरू कर देंगे। मैं ये नीतीश कुमार और इसे पूछना चाहता हूँ, तेजस्वी यादव से, चारा चोर के बेटा चोर से, भाई स्पष्ट करो कि 17% मुसलमान तुम इकट्ठा कर दिया, 80% हिंदू को तुमने बांट दिया, 2%, 1.5% कोयरी कुर्मी, 3% में क्या उसे विशेष जाति का दर्जा दोगे, जिसको तुमने 1.5% में बांटे हो, क्योंकि वो तो अब अल्पसंख्यक हो गया है। उसे उस सुविधा मिलना चाहिए जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक का, और बहुसंख्यक मुसलमान हो गया है। क्या तुम मुसलमान को मुख्यमंत्री कब बना रहे हो? और नीतीश कुमार 3% से अभी कम है, तुम इस्तीफा कब दे रहे हो? 17 साल से तुमने राज किया है, कोई मुद्दा की बात नहीं किया है, कोई हॉस्पिटल की बात नहीं किया है। तुम्हारे हॉस्पिटल में पेप्सी के बोतल पेशेंट को लगाया था पेशाब बाथरूम में। तुम्हारे यहाँ से बंदा ट्रेन में लद लद के दिल्ली में आता है इलाज कराने के लिए, ना तो वहाँ सुविधा है मेडिकल का, ना पढ़ाई का। बिहार में सिर्फ बुजुर्ग और बच्चा मिलेगा, एक भी स्टूडेंट, युवा और बीमार आदमी नहीं मिलेगा। इलाज कराने के लिए दिल्ली मिलेगा, पढ़ाई करने के लिए राजस्थान मिलेगा, हरियाणा मिलेगा, दिल्ली मिलेगा, केरल, महाराष्ट्र मिलेगा। ना तो वहाँ कोई स्कूल है, ना कोई हॉस्पिटल ठीक से है, ना कॉलेज है। इसको जनगणना करवाना था, अपने हॉस्पिटल कॉलेज पे कराता, कितना वहाँ का स्थिति ठीक है। जनगणना कराना था तो बिहार की बेरोजगारी पे कराता, कितना बिहार में बेरोजगार है। जनगणना करवाना था तो हर एक साल बिहार में चमकी बुखार से मुजफ्फरपुर में कम से कम 3 से 4 हजार बच्चा मरता है भूखे पेट। तो आपके हिसाब से विकास नहीं हो रहा है? माँ की आंसू की है, जिसके बच्चा मर जाता है इलाज के बिना। इसके पूछना चाहते उसका जवाब कौन देगा? और वहाँ नीतीश कुमार का सांसद कहता है ये तो गरीब बच्चा है, दलित है, इस तरह ऐसे ही मरता है। ये उसकी जवाब है, भाषा है, इसके मुख्यमंत्री की भाषा है। उसका सांसद 1600 करोड़ रुपए के एम्बुलेंस घोटाला करके बैठा, उसमें कोई कार्रवाई नहीं किया। 1900 करोड़ रुपया का अभी पुल गिरवा दिया, कोई कार्रवाई नहीं किया है। अभी कम से 500 से 1000 करोड़ का घोटाला है इस जाति जनगणना में। इसको स्कूल पढ़ाने के टीचर नहीं है, स्कूल में पिलुआ वाला खिचड़ी खिलवा रहा है बच्चे को। स्कूल में जाता है भेड़ बकरी की तरह बच्चा इकट्ठा हो जाता है, वो सही से 1 से 100 तक गिनती करना नहीं आता उस बच्चे को, और वो टीचर को लगा दिया जाति जनगणना करवाने में, फर्जी जाति जनगणना करवाने में। तो इस तरीका से घटिया सोच जाति में बांट दिया है पूरे बिहार को। जो किसी तरीका से ये माइंड डाइवर्ट करने वाली बात है, जो हम तो विकास किए नहीं बीते 17 साल में। तो विकास आपको तो बताया, विकास के ग्राउंड से अगर जाति जनगणना करवाना था ना तो जनगणना करवाता। जो हरियाणा में, महाराष्ट्र में, मुंबई में कितने बच्चा
15 साल के 16 साल का जिसको रोजगार नहीं मिलता, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उसकी माँ इंतजार करता है जो कब मेरा बच्चा 18 साल का होगा, कमाने के लिए जाएगा परदेश में, टट्टी साफ करने के लिए, सीवर लाइन साफ करने के लिए, लैट्रिन बाथरूम साफ करेगा, किसी घर में झाड़ू पोछा करेगा। उसका माँ इंतजार करता है, चाय की दुकान पे काम करेगा और वहाँ से कमा के भेजेगा, तब यहाँ पेट पालेंगे। इसके लिए बिहार का बच्चा मजदूर के फैक्ट्री लेबर बना दी नीतीश कुमार ने। अगर जनगणना करवाना था, बिहार से लड़कियां भी, लेडीज भी, बच्चे भी आता है 15 साल 17 साल 18 साल 20 साल से, जाता फैक्ट्री में काम करता है। और जिस फैक्ट्री में लड़कियां सब काम करती है ना, उस फैक्ट्री का इंचार्ज फोरमैन, मेरे सामने की बात है, गुड़गांव इंडियन कंपनी है, वो आता है इंचार्ज, कहता है क्या करोगे, लड़की महिला की बात कर रहा हूं मैं, कल कार्ड होल्ड होने वाला है, कल से आप काम नहीं मिलेगा। समझते हो क्या कहना चाहिए? उसके साथ शोषण होता है, कल से तुम्हें काम नहीं मिला, मजबूरी में उसने कहना चाहता है नहीं सर नौकरी पर रख लो, तो ठीक है नौकरी पर रख लूंगा, तुम मेरे साथ चलोगी। इस तरीका से व्यवहार होता है बंदे को। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार पे बात कब करोगे, बेरोजगारी पे बात कब करोगे, जाति जनगणना के लिए कब तक देश को झोंक के रखोगे? अगर मनीष भैया की बात है तो मनीष कश्यप, उन्होंने सच, एक सेकंड, मेरा सवाल ये है कि मनीष कश्यप जो भी दिखाते थे वो सच दिखाते थे या नहीं दिखाते थे? कश्यप ने गया उस हर एक इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ पे बिहार के मजदूरों के साथ शोषण हो रहा था। उनको तो यूट्यूबर बोल दिया गया ना। सुनो ना, जो बिहार के बच्चे साफ सफाई झाड़ू पोछा काम पूरे देश में कर, उसके पास जब उससे दिल की बात पूछ रहा था, काम करवाता है महीने के एक महीने 20 दिन और सैलरी है 1 महीने 20 दिन सैलरी रोक लेता है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। मेरा सवाल ये कि जाति जनगणना से वो 2024 में प्रधानमंत्री बन सकते हैं नहीं? जाति जनगणना नीतीश कुमार 3% से भी कम है, उस हिसाब से उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। और किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना रहा है? 17% है।